भगवान राम तपस्या में लीन है। 3 दिन हो गया, समुद्र देवता से अनुनय विनय कर रहे हैं कि मुझे मार्ग दे दो, मैं चला जाऊं चला जाऊं चला जाऊं। नहीं हुआ। अंत में उन्होंने निकाला धनुष और लगाया ब्रह्मास्त्र। बोले लक्ष्मण, बोले हाँ प्रभु। विनय न मानत जनत जड़, गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सराहियों, भय बिन न होत प्रीत। बोले मेरा धनुष बाण लाओ, अब भय के बिना प्रीति नहीं होगी यहां। और बात सच्ची है। जो लोग बोलते हैं कि वो आदमी मुझसे प्रेम करता है, वो प्रेम तभी करेगा जब आपसे डरेगा। और उन्होंने ताना बाण, तब तक समुद्र देवता आ गए। समुद्र देवता ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो आप, ये तो अनर्थ हो जाएगा, कितने जीव जंतु का नाश हो जाएगा। तो बोले फिर क्या उपाय है। बोले आपकी सेना में नल नील जैसे बलवान बांदर हैं, उनके द्वारा पत्थर छूंगेंगे तो तैरने लगेंगे। आप ये व्यवस्था से पुल का निर्माण करो और चले जाओ। बोले ठीक है। फिर वहां पे उन्होंने शिव जी की आराधना के लिए शिवलिंग का स्थापना किया और बोले कि इसका प्राण प्रतिष्ठा करना है। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब बोले कि महाराज प्राण प्रतिष्ठा आप अकेले कैसे करोगे, आप शादीशुदा हो, आपकी पत्नी तो साथ में है नहीं। बोले कोई बात नहीं, इसका उपाय। बोले एक उपाय है। बोले क्या है। बोले आपकी पत्नी चाहिए और विद्वान पंडित चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं, ये संदेश दो, विद्वान सबसे बड़ा जो हो वो पंडित रहेगा। बोले सबसे बड़ा विद्वान तो रावण है। तो बोले रावण तो हमारा दुश्मन है। बोले वो दुश्मन अलग जगह है महाराज, लेकिन पंडित तो पंडित है। तो बोले ठीक है, उसे बुलाओ और कहो कि आके मेरी प्राण प्रतिष्ठा करे और मेरे जीत के लिए तथास्तु आशीर्वाद दे। बोले ठीक है। दूत जाके रावण के पास गए। बोले मैं महाराज राम का दूत हूँ और प्रभु ने भेजा है, वो इस तरीके से एक कार्यक्रम अनुष्ठान कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का शिव जी का वहाँ पे रामेश्वरम में, और आपको जजमान पंडित जी बन के चलना है और इसे संपूर्ण कराना है। बोले ठीक है चलूंगा तो मैं, लेकिन मैंने सुना है कि राम शादीशुदा है, उनकी एक पत्नी है जो महाराज रावण के कब्जे में है, तो बिना पत्नी के ये चीज कैसे संभव होगा। बोले संभव नहीं। फिर महाराज बोले मैं पत्नी उनकी लौटा दूंगा, और लौटा क्या दूंगा, मैं साथ में लेके जाऊंगा, लेकिन शर्त एक है कि जैसे ही मैं लेके जाऊंगा पूजा समाप्ति के बाद वैसे ही लेके मैं वापस अपने विमान में आ जाऊंगा। कोई विलाप वार्ता वहां नहीं होनी चाहिए, केवल पूजन के लिए ये चीज मैं अनुमति दूंगा। तो दूत गया, महाराज से बात किया, महाराज तैयार हो गए भगवान राम। उसके बाद पुष्पक विमान में बिठा के सीता जी को लाया और वहां पे जो है अनुष्ठान पूजन करवाया। पूजन करवाने के बाद में उनको आज विजयी भव का आशीर्वाद भी रावण ने दिया, और उसके बाद में सीता जी को लेके पुनः चला गया। तो रावण एक बहुत ही बड़ा विद्वान था और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, लेकिन जब मरने का समय आया, मरने के समय बाणों की सैया पे लेटा हुआ था, अंतिम सांसें चल रही थी, सब लोग विलाप कर रहे थे लंका में, और राक्षस कुल का नाश समीप था। उस समय राम ने बोला भैया लक्ष्मण। बोले हाँ भैया। बोले ये बहुत ही पराक्रमी और विद्वान रावण है, इसे राक्षस मत समझो, छोटा मोटा योद्धा मत समझो। इसने पूरी दुनिया को धरती पे एक नाक पे नचाया था, इंद्र को, सूर्य को और शनि देव को बंदी बना के क्या क्या इसने कब कब नहीं किया है। अनेक देवताओं को इसने अपने कब्जे में रखा है। तो बोले भैया क्या करना होगा। बोले इससे जाके कुछ ज्ञान प्राप्त करो जीवन का, इसके जीवन का रहस्य प्राप्त करो। बोले ठीक है भैया। अब राम के भाई लक्ष्मण तो थोड़ा आंकड़ू इंसान थे ही, आप सबको पता है। वो गए उसके सर के पास खड़े हो गए। बोले भाई रावण कुछ बता दे जा रहा है तू। अरे बोले कुछ बोला नहीं, रावण विश्राम स्थिति में था बड़ा। बोले फिर आए, बोले भैया ये तो कुछ बोलता नहीं, अभी भी इसका घमंड नहीं गया। बोले कहाँ गए, कैसे गए। तो बताया उन्होंने ऐसे ऐसे मैं गया। तो बोले भैया किसी से कुछ पूछना हो, कुछ निवेदन करना हो, कुछ मांगना है, तो उसके चरणों के पास जाके अन्य विनय की जाती है। तुम ऐसे जाओ, अवश्य बताएगा, वो बुद्धिमान है। बोले ठीक है। फिर रावण के चरणों के पास लक्ष्मण गए। बोले महाराज कुछ जाते जाते हमें ज्ञान बता दो। तो बोले जीवन में 2 चीज याद रखना, कभी भी गलतियां नहीं होगी। बोले क्या क्या महाराज। बोले पहली चीज ये है कि जो शुभ कार्य है उसमें विलंब न करना। आपके दिल में अभी आया कि मुझे स्वर्ग में सीढ़ी बनानी है, तो अभी से कार्य स्टार्ट कर दो। मैं सोचता था स्वर्ग में सीढ़ी बनाना मेरे चुटकियों का काम है और इसीलिए अधूरी रह गई। मैं सोचता था कि ये वनवासी राम और ये बानरों की सेना में पल भर में संहार कर दूंगा, कभी भी लापरवाही करता रहा।
और मेरा भाई कुलद्रोही निकल गया। मैं सोचता रहा कि विभीषण जैसा तुच्छ कीड़ा मेरा क्या कर लेगा, इसका कभी विनाश कर दूंगा, लेकिन यही मेरे लिए मेरी मौत का कारण बन गया। इसलिए कोई भी शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। दूसरी चीज ये है लक्ष्मण कि कोई भी अशुभ कार्य तुरंत नहीं करना चाहिए। जोश में क्रोध में आके मैंने माता सीता का हरण किया और आज मैंने अपने सारे राक्षस कुल का नाश करवा लिया। अगर यही चीज मैं ठंडे दिमाग से सोचता, राय लेता और अपने कुल के पंडितों की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की राय मानता तो आज ये दिन नहीं होता। यही कहते हुए उसने श्री राम बोला और अपने प्राण त्याग दिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय।